नमस्कार दोस्तों अपनी इकोनॉमी जो है वो बहुत अच्छे से चल रही है। तो इकोनॉमी को फ्यूल करने के लिए एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से विकसित भारत जी राम जी योजना लेके आई गई है। लेकिन ये कोई नई योजना नहीं है, ये मनरेगा का ही एक सुधरा हुआ रूप है। तो मनरेगा जो है वो किस पर्पज के लिए लेके आई गई थी वो भी मैं बता देता हूँ कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी इस स्कीम को लेके आए थे। तो उस वक्त भी हमारी इकोनॉमी चल तो रही थी, 7-8% की ग्रोथ दे रही थी, लेकिन रूरल डेवलपमेंट के अंदर, रूरल एरियाज के अंदर जो है वो ना तो मांग थी, डिमांड थी, और ना ही उस वहां पे कोई ग्रोथ ज्यादा प्रॉपर हो पा रही थी। तो हमारी इकोनॉमी का जो पैसा जो है वो सभी जगह, सभी सेक्शन के अंदर तक पहुंचे, इसलिए डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने इस स्कीम को लेके आए। और उसका मेन मकसद जो था वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी था ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर। तो ये जो नई स्कीम ये गवर्नमेंट लेके आई है उनका भी यही है, लेकिन कुछ कमियां थी उस स्कीम के अंदर। क्या कमी थी कि वहां पे कोई विजन नहीं था कि डेवलपमेंट कितनी होगी। वहां पे विजन ये था कि जो रूरल लोगों को पैसा जो है वो रोजगार जो है गांव में ही दे दिया जाए, ताकि उनको अपना गांव छोड़ करके शहरों की तरफ मत जाएं। तो वहां पे डेवलपमेंट कंसेप्ट का कमी थी। तो ये जो नई योजना है वहां पे इन्होंने विकसित भारत 2047 का जो एक प्रोजेक्ट है, ड्रीम प्रोजेक्ट रखा हुआ है। तो उसको मद्देनजर रखते हुए तो जो भी प्रोजेक्ट्स आज की डेट के बाद इस स्कीम के अंदर दिए जाएंगे वो डेवलपमेंट ओरिएंटेड होंगे। नो डाउट पैसा तो बनेगा ही। जो 100 दिन की जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है उसके साथ उन्होंने 125 दिन, लेकिन पिछली जो योजना थी क्योंकि उसका जो मकसद ये था रोजगार प्रोवाइड करना, तो 40-50-60 दिन से ज़्यादा रोजगार प्रोवाइड नहीं हो पा रहा था। तो डेवलपमेंट का भी कोई ज़्यादा नामो निशान नहीं हुआ। 20 सालों से वो स्कीम लगातार चल रही है। तो इसके सुधार की जरूरत थी। तो सुधार के अंदर अगर हमने विकसित भारत 2047 तक करना है तो हमारा डेवलपमेंट मॉडल भी चाहिए। तो उसमें 125 दिन की जो काम की संभावना है वो दर्शाई गई है, और जो भी व्यक्ति काम करेगा वो स्किल्ड भी होगा। वो पहले जो था वो अनस्किल्ड लोगों के लिए ही काम जो है वो प्रोवाइड किया जा रहा था। तो जो डिमांड जो है वहाँ पे किस चीज़ की जरूरत है और किस चीज़ की जरूरत नहीं है उसको ध्यान में रखते हुए वो डेवलपमेंट होगी। तो इसमें इकोनॉमी का भी बेनिफिट होगा। जो हमारी इकोनॉमी आज की डेट में चल रही है, अच्छा चल रही है, और इकोनॉमी में डिमांड वही सेम पोजीशन जो उस वक्त थी, उस जिस पर्पस के लिए उस वक्त लेके आई गई थी, उसी को ध्यान में रखते हुए ये स्कीम इस वक्त लाई गई है। तो हम क्योंकि शेयर मार्केट म्यूचुअल फंड में काम करते हैं तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टर हैं, तो ये स्कीम जो है वो अच्छा हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगी और इकोनॉमी के अंदर ये डिमांड क्रिएट करेगी और रूरल में भी डिमांड क्रिएट करेगी। और जहां पे 40-50 दिन का ही रोजगार पैदा हो रहा था, अब डेवलपमेंट ओरिएंटेड वर्क जब होगा तो 100 दिन का काम मिलेगा, तो नेचुरल है कि डेवलपमेंट भी होगी और पैसा भी इकोनॉमी में ज़्यादा आ जाएगा और ग्रामीण लोगों को ज़्यादा रोजगार मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये हमारा म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट के लिए भी बेनिफिशियल ही है। और दूसरी बात जो इसकी फंडिंग है, पहले 100% जो है तकरीबन 100% जो है वो पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट सिर्फ वेजेस के लिए दे देती थी, और जो मटेरियल लगता था वहाँ पे वो 75 और 25 की रेशो थी। 75 रुपये जो है वो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट देती थी, 25 रुपये जो है वो स्टेट देती थी। टोटल ओवरऑल 90 और 10 की रेशो बनती है। अभी क्या है कि 40 और 60 की रेशो हो गई कि 40% जो है स्टेट गवर्नमेंट देगी और 60% जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। तो अभी क्या हुआ कि देखो जीएसटी जो कलेक्ट होता है वो जीएसटी के अंदर 50% जो है वो स्टेट गवर्नमेंट का शेयर रहता है और 50% जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का रहता है। तो इसको क्रियान्वित करने के लिए किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो प्रॉब्लम क्या है, मंशा की है। तो कहने का सिंपल सा अभिप्राय ये है कि विकसित भारत करना है तो एक विजन के साथ चलना पड़ेगा, एक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लेके चलना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि जो पुरानी स्कीम में था एक जगह खड्डा खोदो और दूसरी जगह भर दो और पर्सन को पैसा दे दो। वो ठीक है, उस वक्त की जरूरत थी, वो हो गया। लेकिन अभी जो प्रोजेक्ट है, जो विजन है, उसको क्लैरिटी के साथ अगर हम चलेंगे तभी हम विकसित भारत कर पाएंगे, तभी हम दुनिया के सिरमौर बन पाएंगे। क्योंकि हमारा यूरोप कंट्रीज और यूएसए पूरी ताकत लगा के बैठे हुए हैं कि भारत की इकोनॉमी आगे नहीं बढ़े। तो ये योजना बहुत ज़रूरी है। तो अच्छी बात है कि हमारी गवर्नमेंट प्रोएक्टिव है और हमारी इकोनॉमी को आगे बढ़ा के लेके जा रही है, और हमें इन्वेस्टमेंट जो है एज इट इज़ कायम रखनी चाहिए और पैसा बनने वाला है। धन्यवाद, नमस्कार।